हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज डिस्कस करने वाले हैं पॉपुलेशन इंटरैक्शंस का लास्ट लेक्चर, यानी कि फिफ्थ लेक्चर। आज का टॉपिक है कंपटीशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट सवाल इससे पूछ सकता है वो। इसके सब टॉपिक्स अपन कैसे करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पहले मैं बताऊंगा। इंट्रोडक्टरी पार्ट में अपन बेसिक कंसेप्ट लेंगे कंपटीशन के, एंड एविडेंसेस ऑफ कंपटीशन में अपन ये तीन टॉपिक्स मेजरली देखने वाले हैं। कॉनेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, उसमें अपने को दो चीजों को पढ़ना है, बर्नैकल बनालस एंड बर्नैकल कैथोमैलस। ये दो चीजों को अपने को पढ़ना है। फिर नेक्स्ट में गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये भी इंपॉर्टेंट है। एविडेंसेस इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हो। फिर उसके बाद रिसोर्स पार्टीशनिंग बाय मैर्क आर्दर साहब ने ये दिया था, उनका ये पढ़ना है। तो ये सब टॉपिक्स है। तो ऐसे अपन इस वीडियो में ऐसे अपन सिंक्रोनाइज्ड वे में पढ़ने वाले हैं। पहले इंट्रोडक्शन, फिर एविडेंसेस पढ़ेंगे, कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, फिर उसके बाद गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, रिसोर्स पार्टीशनिंग जो मैर्क आर्दर साहब ने दिया है। गारंटी है कि डायरेक्ट सीबीएसई में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंपटीशन के एविडेंसेस एक्सप्लेन करो। यहाँ पे ये सवाल बनने के चांसेस, इसलिए इंपॉर्टेंट मोस्ट वेटेज का वीडियो ये हो सकता है। इसलिए थोड़ा टाइम लेंगे, थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ सकता है वीडियो का, इसलिए मैनेज कर दो। रिवर्स करना है तो 1.5x वगैरह पे देख सकते। पहले सर इंट्रोडक्टरी पार्ट से चालू करते हैं। कंपटीशन क्या है? कंपटीशन का इंटरैक्शन है नेगेटिव नेगेटिव इंटरैक्शन, यानी कि दोनों स्पीशीज एक दूसरे को हार्म कर रहे हैं। बोथ स्पीशीज आर हार्म, यहां पे लिख सकते हो सिंपल वे में, बोथ स्पीशीज आर हार्म। इसलिए ये एक नेगेटिव नेगेटिव इंटरैक्शन इसे माना जाता है। एनसीईआरटी के वेज में जाएंगे तो वहां पे स्टार्टिंग की लाइन दी है कि जब भी डार्विन बात कर रहे थे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल, तभी उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट बोला कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन is a potent force for organic evolution। ये लाइन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी मार्क कर लो। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज अ पोर्टेंट फोर्स फॉर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ये लाइन डार्विन जी ने बोली थी, सेड बाय डार्विन। डार्विन सब लोग जानते हैं, एवोल्यूशन पढ़ के आए हैं। इन्होंने बोला इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज अ पोर्टेंट फोर्स फॉर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन का क्या मतलब है? कंपटीशन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज। क्या बोला मैंने? कॉम्पिटिशंस बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज को अपन बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। इज ए पोर्टेंट फोर्स, मतलब ऐसा वो एक फोर्स है जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कर रहा है। एवोल्यूशन स्लो प्रोसेस है, उसके लिए टाइम लगता है। तो अगर कंपटीशन होगी दो स्पीशीज में, तो एक स्पीशी अच्छे से इवॉल्व करेगा और एवोल्यूशन सबकी टेंडेंसी है। बेटरमेंट एक प्रोसेस है, मतलब जो हर एक ऑर्गेनिज्म खुद को बेटर करने की कोशिश करता है, खुद का रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इंक्रीज करने की कोशिश करता है, जो अच्छा एक फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, यानी कि एवोल्यूशन को जो फेवर कर रहा है। ये इन्होंने लाइन बोली। तो इंटर स्पेसिफिक का मतलब लिख सकते हो बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज।
इस लाइन का ये इंपॉर्टेंट मतलब है, इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में पूछ सकता है। ये पहली ही लाइन है कंपटीशन के पैरा के नीचे, उसका मीनिंग मैंने बता दिया है कि कंपटीशन अकॉर्डिंग टू डार्विन अच्छा है कि ये एवोल्यूशन को प्रमोट कर रहा है, ये ऑर्गेनिजम्स को इवॉल्व करने में मदद कर रहा है। ठीक है सर, आगे क्या बात है, अभी पूछ सकता है व्हाट इज कंपटीशन, व्हाट इज कंपटीशन, डिफाइन कंपटीशन पूछ सकता है एग्जाम में। कंपटीशन इज नथिंग बट एग्जाम्पल से अपन समझेंगे कि सपोज ये ए है स्पीशी है और ये बी स्पीशी है, ये दो स्पीशीज मैंने ले लिए, तो ये दो स्पीशीज कंपीट कर रहे हैं। तो एक एनसीईआरटी में डेफिनेशन ली है कि कंपटीशन में क्या होता है कि वन स्पीशी हैज हायर आर वैल्यू while the other species has relative low R value। यहां पे क्या बोला है कि कंपटीशन ऐसा एक प्रोसेस है जहां पे एक स्पीशीज की रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल यानी कि आर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज विल बी रिलेटिवली मोर देन द सेकेंड स्पीशी यानी कि बी स्पीशी। मतलब कंपटीशन दो लोगों में हो रहा है, दो स्पीशीज में हो रहा है, तो ऐसा एक स्पीशी होगा जो अपना रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ाएगा और इवेंचुअली दूसरे का रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कम कर देगा। ये कंपटीशन का सिंपल वे में मतलब होता है। ठीक है सर, ये कंपटीशन का सिंपल वे में मतलब होता है। तो कंपटीशन तुम्हें समझ में आ रहा है। अभी साइंटिस्ट को पहले क्या लग रहा था कि कंपटीशन कभी होता है, कंपटीशन कभी होता है, कंपटीशन occurs between two similar species and for limited resources। पहले साइंटिस्ट लोगों को क्या लग रहा था, पहले साइंटिस्ट लोगों को लग रहा था कि कंपटीशन अकर्स बिटवीन टू सिमिलर स्पीशीज एंड फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। दो चीजें साइंटिस्ट को लग रही थी कि ये सिमिलर स्पीशीज के बीच में होता है एंड फॉर लिमिटिंग स्पीशीज। अपन भी जब ये बात सोचते हैं तो अपने को लगता है कि सही है। मैन सपोज चावल खा रहा है और गाय घास खा रही है, तो उनके बीच में कंपटीशन नहीं होगा, उनके बीच में कंपटीशन नहीं होगा। तो सिमिलर स्पीशीज के बीच में ही कंपटीशन होता है, ऐसे अपने को भी लगता है। और जब भी रिसोर्सेज ज्यादा है, मतलब मैन के पास ज्यादा रिसोर्सेज है, तो वो कंपटीशन नहीं करेगा, रिसोर्सेज को बांट देगा, रिसोर्सेज बांट देगा और तभी कंपटीशन नहीं होगी। मतलब ओनली जब भी लिमिटेड रिसोर्सेज है तभी कंपटीशन का कॉन्सेप्ट आता है। बट इट इज नॉट ट्रू, but it is not true। Competition occurs between two similar species and for limited resources। ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। अगले पेज पे अपन समझेंगे कि क्या इसके एविडेंसेस है, मतलब कैसे अपन इस स्टेटमेंट को गलत प्रूफ करने वाले हैं। तब तक ये नोट कर सकते हो तुम, ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, एनसीईआरटी के इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये लाइन दी गई है। क्या है, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इज अ पोटेंट फोर्स फॉर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन सेड बाय डार्विन। इंटरस्पेसिफिक मतलब बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज। तो अगर ये कंपीट कर रहे हैं तो खुद की रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, खुद को बेटर कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिज्म कंपटीशन की अपन ने डिफाइन भी समझी कि
दो अगर इंडिविजुअल्स कंपीट कर रहे हैं तो एक की रिलेटिवली ज्यादा रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल रहेगा और दूसरे की आर वैल्यू को वो कम कर देगा। ऐसे कंपटीशन एक प्रोसेस की तरह डिफाइन किया गया है एनसीईआरटी में। कंपटीशन अकर्स बिटवीन टू सिमिलर स्पीशीज एंड फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज बट इट इज नॉट ट्रू। ये गलत स्टेटमेंट है, इसको प्रूफ करते हैं। चलो दो एग्जांपल से अपन इसको गलत साबित करने वाले हैं। पहले साबित कर लेते हैं किसको गलत, सिमिलर रिसोर्सेस को। सिमिलर रिसोर्स से कंपटीशन हो रहा है, पहले इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। और एक लिमिटेड रिसोर्स से कंपटीशन हो रहा है, इसको गलत प्रूफ करेंगे। इन दोनों स्टेटमेंट्स को अपन गलत प्रूफ करेंगे बाय गिविंग सर्टेन एग्जांपल्स। सिमिलर रिसोर्सेज से कंपटीशन होता है, इसको गलत कैसे प्रूफ करेंगे सर, इसको गलत कैसे प्रूफ करेंगे? तो यहां पे अपन ने देखा साउथ अमेरिकन लेक्स में, साउथ अमेरिकन लेक्स में अपन ने क्या नोटिस किया कि यहाँ पे फिशेस रह रहे थे। लेक्स में जाहिर सी बात है फिशेस रहेंगे, ठीक है सर, फिशेस रह रहे थे। और यहाँ पे पानी पीने के लिए फ्लेमिंगो आ रहा था। फ्लेमिंगो क्या है? बर्ड है। फ्लेमिंगो एक बर्ड है। तो क्या ये सिमिलर रिसोर्सेस कट कर लो, सिमिलर स्पीशीज कर लो, क्या ये सिमिलर स्पीशीज है? नहीं सर, फिश और फ्लेमिंगो में बहुत फर्क होता है, ये सिमिलर स्पीशीज नहीं है। लेकिन ये खा रहे थे, फीड कर रहे थे जू प्लैंटन पे ये फीड कर रहे थे। जू प्लैंटन के लिए फीड कर रहे थे, मतलब दोनों ये डिसिमिलर स्पीशीज है, बट इनके बीच में कंपटीशन हो रहा है क्योंकि ये सिर्फ जू प्लैंटन पे फीड कर रहे हैं। मैंने देखा सिमिलर स्पीशीज से कंपटीशन होता है, इसको गलत प्रूफ करना है। तो मैंने एग्जांपल लिया साउथ अमेरिकन लेक्स में फिशेस भी है और फ्लेमिंगो भी है। तो ये दोनों एक ही रिसोर्स यानी कि इसके जू प्लैंटन पे फीड कर रहे हैं। ये दोनों स्पीशीज आपस में रिलेटेड नहीं है, लेकिन इनके बीच में कंपटीशन दिखाई दे रहा है। ये स्टेटमेंट अपन ने गलत प्रूफ कर दी कि सिमिलर स्पीशीज से कंपटीशन होता है। नहीं भाई, जरूरी नहीं है कि सिमिलर स्पीशीज में कंपटीशन हो। आगे लिमिटेड रिसोर्सेज से कंपटीशन होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, चले जाते हैं गैलापागोस आइलैंड। यहां पे डार्विन सर गए थे और उन्होंने एवोल्यूशन में डार्विनियन फिंचेस को स्टडी किया था। एवोल्यूशन के चैप्टर में उन्होंने ये बताया था हमें कि डार्विनियन फिंचेस जो उन्होंने देखे थे। तो यही फेमस आइलैंड है गैलापागोस आइलैंड। यहाँ पे एक टॉर्टोइस रहता था, अबिंगटन टॉर्टोइस। यहाँ पे ये रहता था अबिंगटन टॉर्टोइस जो फीड करता था ग्रास पे। ग्रास बहुत ग्रास थी, रिसोर्सेज अनलिमिटेड थे। लेकिन
गोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, गोट्स इंट्रोड्यूस्ड। जैसे ही मैंने गोट्स को इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे गैलापागोस आइलैंड में, तो ये अबिंगडन टॉर्टॉइस की फीडिंग एफिशिएंसी कम हो गई। ये देखने लगे कि गोट कितने तेजी से फीड कर रहा है। बाय लुकिंग एट द ग्रेट feeding efficiency of the goats, the feeding efficiency of Abingdon tortoise reduced, and within a decade these got extinct. मतलब their feeding efficiency reduced and got extinct in a decade. नीचे का बोर्ड विजिबल है क्या? यहाँ पे नीचे का बोर्ड विजिबल है क्या? हाँ विजिबल है, ठीक है। मैंने बोला अबिंगडन टॉर्टॉइस घास पे फीड कर रहा था। स्लो ईटर है ना भाई, टॉर्टॉइस स्लो ईटर है टॉर्टॉइस। इसने क्या, इसके पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड थे। मतलब अगर गोट्स भी आ जाते हैं तो भी इनको घास इतनी सफिशिएंट थी कि ये सस्टेन कर पाते। लेकिन जब भी मैंने गोट्स को इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, तो गोट्स की हाई फीडिंग एफिशिएंसी को देख के अबिंगडन टॉर्टॉइस की फीडिंग एफिशिएंसी कम हो गई और एक डेकेड में यानी कि 10 साल में वो एक्सटिंक्ट हो गए। इसको अपन बोलते हैं रिसोर्स मतलब इंटरफेरेंस कंपटीशन। ये कहां पे लिखो टर्म, ये ऐसे कर लो। इस चीज को अपन बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट एमसीक्यू पूछ सकता है कि ये किसका एग्जाम्पल है, या एक्सप्लेन इंटरफेरेंस कंपटीशन भी पूछ सकता है। इंटरफेरेंस कंपटीशन का क्या मतलब है? पहले जब भी अबिंगडन टॉर्टॉइस अकेला था तो वो अच्छे से फीड कर पा रहा था, अच्छे से रह पा रहा था। जैसे ही गोट को इंट्रोड्यूस किया, गोट ने उस पे एक इंटरफेरेंस लाया। गोट ने जब भी अपन इंट्रोड्यूस करते हैं गोट को, तो गोट की फीडिंग एफिशिएंसी ज्यादा थी। उसको देख के इन पे एक इनहिबिटरी इंपैक्ट पड़ गया कि इनकी फीडिंग एफिशिएंसी लो हो गई और ये एक्सटिंक्ट हो गए 10 साल में। तो इस लाइन को भी अपन ने गलत साबित कर लिया कि लिमिटिंग रिसोर्सेज से कंपटीशन होता है। नहीं, नॉट रिक्वायर्ड कि लिमिटेड रिसोर्सेज हो कंपटीशन के लिए। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स यानी कि दो एविडेंसेस से अपन ने ये स्टेटमेंट को गलत प्रूफ कर दिया। इसको रिवाइज कर लेते हैं। सिमिलर स्पीशीज से कंपटीशन होता है, नॉट रिक्वायर्ड। साउथ अमेरिकन लेक्स में फिशेस भी रह रहे थे, फ्लेमिंगो बर्ड भी था, दोनों अनरिलेटेड स्पीशीज है, लेकिन फीड कर रहे हैं जू प्लैंक्टन पे। मतलब इनका कंपटीशन अराइज हो रहा है दो अनरिलेटेड स्पीशीज के बीच में। लिमिटेड रिसोर्सेज से कंपटीशन होता है, नॉट रिक्वायर्ड। गैलापागोस आइलैंड में अपन चले, वहां पे अबिंगडन टॉर्टॉइस था। वो स्लो ईटर था, ग्रास पे फीड करता था, रिसोर्सेज अनलिमिटेड थे, ग्रास भाई अनलिमिटेड थी। गोट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। गोट्स की हाई फीडिंग एफिशिएंसी को देख के उन्होंने अपनी फीडिंग एफिशिएंसी कम कर दी और 10 साल में वो एक्सटिंक्ट हो गए। इसे बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। पहले गोट नहीं था तभी अच्छे से इसकी जिंदगी चल रही थी। जैसे ही गोट को इंट्रोड्यूस किया, इसकी एफिशिएंसी कम हो गई यानी कि ये एक्सटिंक्ट हो गया। इसे बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। इंपॉर्टेंट था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। ठीक है, ये क्लियर है, नोट कर सकते हो।
ठीक है सर, बहुत क्लियर है, बहुत। थोड़ा लंबा चल सकता है ये वीडियो क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे है अपना एविडेंसेस ऑफ कंपटीशन, अपन डिस्कस करने वाले हैं। एविडेंसेस क्या है कंपटीशन, एविडेंसेस ऑफ कंपटीशन। तो पहले ए अपन डिस्कस करने वाले हैं, कॉर्नेल एलिगेंट, कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, ये अपन पहले डिस्कस करने वाले हैं। कंपटीशन रिलीज से भी इसे टर्म करते हैं, कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉर्नेल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट से अपने को एक कंसेप्ट समझ में आता है कॉम्पिटिटिव रिलीज का, कॉम्पिटिटिव रिलीज का। पहले एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, इसको भूल जाओ। पहले सपोज क्लास में तुम्हारे फर्स्ट कोई तो आ रहा था और तुम सेकंड आ रहे थे, तो अगर फर्स्ट वाले को हटा दिया तो कंपटीशन अपन ने कम कर दिया, तो जो सेकंड आ रहा था वो फर्स्ट आ जाएगा, जो सेकंड आ रहा था भाई वो फर्स्ट आ जाएगा, क्योंकि कंपटीशन को तुमने हटा दिया है। यहां पे भी सेम एग्जांपल है, बर्नैकल Balanus and Bernackel Cathamelis। ये भी डायरेक्ट पूछ सकता है एग्जाम में कि एक्सप्लेन कॉम्पिटिटिव रिलीज, तो इन दोनों के एग्जाम्पल से तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। बर्नैकल बलानस एंड बर्नैकल कैथामेलिस। बर्नैकल ये बलानस डोमिनेंट था, डोमिनेंट इन इंटर टाइडल रीजन, और ये कैथालेमस इंफीरियर था, इंफीरियर था। पहले बर्नैकल बलानस डोमिनेंट था इन इंटरटाइडल रीजन और बर्नैकल कैथामेलिस इंफीरियर था, इंफीरियर था। तो बर्नैकल बलानस ज्यादा एरिया घेर रहा था, ज्यादा एरिया घेर रहा था इंटरटाइडल रीजन के, वेरस बर्नैकल कैथामेलिस कम एरिया घेर पा रहा था, क्योंकि इंफीरियर स्पीशीज को सुपीरियर स्पीशी डोमिनेट करता है, सुपीरियर स्पीशी डोमिनेट करता है। जैसे ही अपन ने एक्सपेरिमेंटली रिमूव कर दिया इन्हें, बर्नैकल बलानस को अपन ने एक्सपेरिमेंटली रिमूव कर दिया, तो यहां पे बर्नैकल कैथामेलिस ग्रो मोर एंड कवर्ड मोर एरिया। यहां पे क्या हुआ, जैसे ही एक्सपेरिमेंटली